तो नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका देखिए हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो है अभी संडे को कंडक्ट कराया गया था, जो क्लर्क का पेपर था, ये वही पेपर है। हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सेक्शन जो है वो धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी कम आपको आए क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो कोशिश यही करेंगे कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी भी देख पाएँ, ताकि आपको जो है हेल्प मिलती रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड थे और डेफिनेटली जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उनको ज़रूर हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 109 से हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है इनमें से जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछा गया है और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन पूछी गई है। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सिरमौर की सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ की है, तो सिरमौर की आ गई। सिरमौर की कितनी है? 30.34% जो है, कितनी है? 30.34% ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। अगर लोएस्ट की बात करें कि लोएस्ट कहाँ की है, तो लोएस्ट जो है वो लाहौल स्पीति की आती है। लाहौल स्पीति में 7.08% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ये ध्यान रखना है, 7.08% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। और अगर हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पूछी जाए, एसटी पॉपुलेशन पूछी जाए, तो वो कहाँ की है? वो है लाहौल स्पीति की। हाईएस्ट लाहौल स्पीति की है और लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हमीरपुर की है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के ही बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 110, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, इसको तो आप ऐसे ही आंसर कर देंगे। वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इस, तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, अभी क्या क्वेश्चन था, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से 5 नदियां होकर बहती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पांचों की पांचों नदियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलेंगी। 2 नदियां इनमें से ऐसी हैं जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती हैं, बस हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। एक तो सतलुज नदी हो गया। सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील जो तिब्बत के समीप स्थित है वहाँ से निकलती है, फिर बाद में ये सिप्पी के समीप हिमाचल में एंटर कर जाती है, फिर हिमाचल में बहती है। और एक होगी यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है बहती है। निकलती कहाँ से है? निकलती है कालिंद पर्वत से, या फिर आप यमुनोत्री भी कह सकते हैं। और बाकी की जो 3 नदियां हैं, जिनमें चेनाब आ गया जिसको चंद्राभागा कहते हैं, ये बारालाचा दर्रे के समीप निकलती है। रावी जो है वो बड़ा भंगाल दर्रे के समीप निकलती है। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निकलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देखो किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। आगे बोलते हैं, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट वॉज। तो ये त्रिगर्त रियासत थी, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट में थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और इसकी स्थापना जो है वो राजा सुशर्मा के द्वारा की गई थी। त्रिगर्त की स्थापना, यहाँ पर देखो हरिपुर दिया गया है। हरिपुर जो है वो गुलेर की राजधानी रह चुकी है। हलोग दिया गया है। हलोग जो है वो धामी की राजधानी रह चुकी है। धामी रियासत की बात कर रहे हैं, उसकी राजधानी ये रह चुकी है। और नगर दिया गया है। नगर जो है कुल्लू की राजधानी रह चुकी है। कुल्लू ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में, द लास्ट रूलर ऑफ कुटलैहर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो ये जो कुटलैहर रियासत है, इसके अंतिम शासक जो था वो कौन थे? कुटलैहर रियासत के जो है वो ब्रिज मोहन पाल अंतिम शासक थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अंतिम शासक थे ब्रिज मोहन पाल, और इसकी स्थापना, इनके इसके फाउंडर कौन थे? तो राजा जसपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जसपाल का नाम याद रखिएगा कि जसपाल ने इसकी स्थापना की थी। 113 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। बोलते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। नालागढ़ का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम है। और नालागढ़ ये जो हिंडूर है, हिंडूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान हो, पता चला आपको। बैजनाथ का प्राचीन नाम है किरग्राम। बैजनाथ का प्राचीन नाम। सुंदरनगर का बनेड़ प्राचीन नाम है। और कहलूर तो आपको पता है बिलासपुर का प्राचीन नाम है। बिलासपुर से ही अलग हुआ था ये हिंडूर रियासत, या फिर नालागढ़ कह लीजिए। 114 देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द फाउंडर ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वॉज। तो भागल रियासत के संस्थापक थे, भागल रियासत के संस्थापक थे राजा अजय देव। अजय देव ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखो सेक्रेटरीट क्लरिकल के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। जो सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर पूछा जा चुका है, बहुत टाइम पहले, यानी कि 1-2 साल पहले। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। भागल रियासत के अंतिम शासक भी ध्यान रख लीजिए साथ में, राजा राजेंद्र सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक थे।
इतना याद रखिए इसके बारे में। देखो गला थोड़ा सा खराब है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बता पा रहा हूँ, उस उतना ही डिस्कस करते हैं। जब ठीक हो जाएंगे तब हम और ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। आगे 115 में पूछते हैं शाहपुर फोर्ट वॉज फाउंडेड बाय, शाहपुर किला जो था वो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखो किलों की बात करें तो शाहपुर जो है वो खुद कहाँ पर पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही तो ये किला हुआ, और इस किले की स्थापना किसने की थी, इस किले की स्थापना जो था वो की गई थी भगत राजा भगत मल के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा भगत मल का नाम आपने याद रखना है, किसने शाहपुर किले की स्थापना की थी। छातीपुर का किला हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, राजा संसार चंद के द्वारा जो था वो छातीपुर का किला जो था बनवाया गया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं अजंता ऑफ हिमालय जो है वो किसको कहा जाता है। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, दोनों ही आपको याद होंगे। अजंता ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है और एलोरा जो है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, अजंता ताबो को और एलोरा मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। ये लाहौल स्पीति में है और ये कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये भी पता चल गया यहाँ से। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो नगर में स्थित है। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। तो ये आर्ट गैलरीज के बारे में भी पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए 101, यहाँ पर बोलते हैं अली खड्ड इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो अली खड्ड है ये किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, तो ये भी सेक्रेटरी क्लरिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहाँ पर पूछा गया था, मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है सतलुज। सतलुज की ये सहायक नदी है। वहाँ पर क्या पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि देवली फिश फार्म जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है। देवली फिश फार्म जो है वो पहले तो कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको, बिलासपुर के घाघस के समीप जो है वो स्थित है। और अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। अड़ी जो है वो सतलुज की सहायक नदी आगे चलकर बनती है। ये आपको इसके बारे में जो है वो पता चल गया। बाकी सतलुज का वैदिक नाम तो आपने जान लिया है, कहाँ से निकलती है वो भी जान लिया है। आगे बोलते हैं 102 में खजियार लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो खजियार कहाँ पर स्थित है, चंबा में स्थित है। इसमें तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, चंबा में स्थित है खजियार लेक। चंबा में और कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, देखो चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं, तो खजियार झील चंबा में स्थित है, गढ़ासरू झील चंबा में स्थित है, लामा झील चंबा में स्थित है, मणिमहेश झील चंबा में स्थित है, चमेरा झील भी है। चमेरा झील जो है एक आर्टिफिशियल झील है और ये चंबा में स्थित है। महाकाली झील जो है ये भी चंबा में स्थित है। तो ये चंबा की झीलें भी आपको साथ में याद रखनी है, झीलों में कोई भी डाउट कहीं पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो दशहर झील है, दशहर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे है सुजानपुर इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर विच फेयर। सुजानपुर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है अभी रिसेंटली कि सुजानपुर की होली जो है वो बहुत फेमस होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है, होली। अब सुजानपुर की होली जो है वो फेमस होती है, तो ये क्वेश्चन तो आपका वहाँ से क्लियर हो गया होगा। दशहरा ऑप्शन में दिया गया है तो कुल्लू का दशहरा आपको पता है मोस्ट फेमस है। शिवरात्रि दिया गया है तो छोटी काशी यानी कि मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है। और नागनी मेला दिया गया है, नागनी मेला नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है, नूरपुर ध्यान रखना है नागनी मेला। अभी तक के एग्जाम्स में जो मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपको पता था, उसमें पूछा गया था कि छोटी काशी कहाँ का मेला है, छोटी काशी में कौन सा फेमस मेला होता है। छोटी काशी में शिवरात्रि मेला जो है वो फेमस होता है। कुल्लू का दशहरा जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो ये मेला कंडक्ट करवाया गया था। ये मेला जो है ये कुल्लू के ढालपुर जो मैदान है वहाँ पर ये मेला जो है वो मुख्य रूप से लगता है। अच्छा, और फेमस मेले कौन कौन से हो गए, इनमें से एक तो बुफेलो मेला आता है। बुफेलो मेला कहाँ पर लगता है, ये मेला कुफरी में लगता है। सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है, ये मेला मसोबरा में लगता है। पत्थर का खेल कहाँ पर लगता है, पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग में लगता है, हलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और अगर बात करें जो भुंडा फेस्टिवल है, भुंडा फेस्टिवल निर्मंड में लगता है। भुंडा फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्मंड में ये लगता है। लोसर जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है तिब्बतियंस के द्वारा मनाया जाता है, किन्नौर में भी ये लगता है और किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति में भी ये लगता है। ये आपको पता चल गया यहाँ से, तो अब ज़्यादा नहीं, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं बीड़ बिलिंग इज फेमस फॉर, तो बीड़ बिलिंग जो है वो किसके लिए फेमस है। अगर देखो बीड़ बिलिंग की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिवाइज हुआ है कि पैराग्लाइडिंग के लिए ये फेमस है। बीड़ बिलिंग में जो है वो इंटरनेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग भी होती है और 1984 में जो था वो बीड़ बिलिंग को जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो था वो मिली थी। यहाँ पर कहा जाता है कि 1978 में जो था वो दिल्ली से आई एक नवयुवती थी जिसका नाम था कुमारी दीपक
महाजन, इसने जो था वो हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए इस साइट को पहचाना था, इस साइट की पहचान की थी। ये पता चल गया आपको यहाँ से, तो बस यहाँ से कोई डाउट नहीं रहा होगा अब आपके मन में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितनी बार मैंने बताया है कि ये जो रूपा वैली है ये कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, किन्नौर में स्थित है ये आपकी रूपा वैली। किन्नौर के अलावा वैलीज की बात करें कि और कौन कौन सी घाटियाँ जो हैं वो स्थित हैं, बसपा वैली, बसपा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। बसपा वैली को जो है सांगला घाटी के नाम से, सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वैलीज में जो है हांगरंग वैली भी किन्नौर की काफ़ी फेमस है, हांगरंग वैली ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है। और चंबा वैली के बारे में तो आपको पता ही है कि इसको इसको जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, जो चंबा वैली है। बाकी आपकी चंद्रा वैली होगी, भागा वैली होगी, ये कहाँ पर स्थित है, ये वैलीज जो हैं लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। एक पिन वैली होगी, पिन वैली जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। बलहा घाटी जो है, बलहा घाटी जो है वो ये कहाँ पर पड़ती है, मंडी में पड़ती है। कियारदुन घाटी कहाँ पर पड़ती है, कियारदुन घाटी जो है ये सिरमौर में पड़ती है, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कुनिहार घाटी कहाँ पर पड़ती है, कुनिहार घाटी सोलन में पड़ती है। दून घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये भी सोलन में पड़ती है। सवां घाटी एग्जाम में पूछ ली गई एक बार, सवां घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये घाटी ऊना में पड़ती है। ऊना की जो सवां नदी है इसको रिवर ऑफ सोरो, सोप की दरिया भी जो है वो कहा जाता है। तो ये सारा क्लियर हो गया वैलीज के बारे में। वैलीज के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, दियो टिब्बा, दियो टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दियो टिब्बा कहाँ पर स्थित है, ये आपके कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में स्थित है आपका दियो टिब्बा। कुल्लू में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स स्थित हैं, कुल्लू में सोलंग पीक जो है वो मोस्ट फेमस है। कुल्लू में जो है वो श्रीखंड पीक भी पड़ती है। इसके अलावा गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर पड़ता है, तो गौरी देवी का टिब्बा की बात करें तो ये चंबा में पड़ता है। नरसिंह टिब्बा कहाँ पर पड़ता है, ये भी चंबा में पड़ता है। सिल्ला जो है हाईएस्ट पीक है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो पड़ती है। गेफांग पीक भी लाहौल स्पीति में पड़ती है और गेफांग पीक के साथ साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है मनीरंग पीक, ये भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। मुलकिला पीक भी लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में हो गया, इंक्लूडिंग दियो टिब्बा जो है आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या पूछा गया है, जिझेड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिझेड़ त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। देखो जिझेड़ त्यौहार की बात करें कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में आपके लगता है। ऑप्शन ए लाहौल स्पीति सही आंसर है। लाहौल स्पीति में तो लगता है कि जिझेड़ मेला, इस जिझेड़ त्यौहार याद रखना है। इसके अलावा भी और कौन कौन से त्यौहार हो गए, एक तो आपका गोची फेस्टिवल हो गया। गोची फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, तो गोची फेस्टिवल का ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति के केलोंग में लगता है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केलोंग में है। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, ये भी लाहौल स्पीति में लगता है और इसको जो है वो दिवाली के समान ही जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दिवाली के समान, आपको पता है कि जब दिवाली क्यों मनाई जाती है, जब भगवान राम जो है वो वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे वापस, तो उनके आने की खुशी में ये दिवाली मनाई जाती है। परंतु लाहौल स्पीति में जो है ये मैसेज जो है वो काफ़ी लेट पहुंचा था। जब लाहौल स्पीति में ये मैसेज लेट पहुंचा तो हालदा फेस्टिवल जो है वो उसी टाइम मनाया गया दिवाली के रूप में। ये ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में जो है वो सूचना ही लेट पहुंची थी। जब सूचना ही लेट पहुंची तब ये फेस्टिवल भी जो है वो दिवाली के समान लेट ही यहाँ पर मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति के सारे फेस्टिवल पता चल गए। फुल्लैच फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, फुल्लैच फेस्टिवल जो है ये किन्नौर में लगता है। ये किन्नौर का फेस्टिवल है, ये ध्यान रखना है। 108 देखिए 108 में बोला गया है द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर पूछी गई है। पहली महिला गवर्नर की बात करें कि कौन थी वो हिमाचल प्रदेश की, तो वो थी शीला कौल। शीला कौल का नाम आपको याद रखना है कि ये पहली महिला गवर्नर रह चुकी है। लीला सेठ कौन थी, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। विद्या स्टोक्स कौन थी, विद्या स्टोक जो है पहली महिला स्पीकर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। और अमृता कौर कौन है, अमृत कौर जो है ये भी जो है राजनीति से जुड़ी हुई हैं और ये हिमाचल प्रदेश से जो है सेंट्रल यूनियन कैबिनेट में जो है वो पहली मिनिस्टर रह चुकी हैं, महिला मिनिस्टर, ये ध्यान रखना है। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में पता चल गया। पहली महिला गवर्नर तो आपको पता चल गया। पहले गवर्नर कौन थे, पहले मेल गवर्नर या फिर मैन गवर्नर आप कह लीजिए, तो एस चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा। एस चक्रवर्ती जो है वो पहले गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के।
अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि पहले जो है हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले या फिर हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी आपको बताना है कमेंट करके कि वो कौन है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर क्विज़ प्रैक्टिस करना है, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए @allexam31। इस तरह से आपको अपने टेलीग्राम से सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 16,000 लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 16,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर जाकर चेक कर ली, वहाँ से जो है वो पता चल जाता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।